दादा और पोते की दिल छू लेने वाली कहानी। रोहन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी भी। आजकल रोहन के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। रोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन रोहन के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। रोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि तबीयत इतनी खराब थी कि उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। शायद वह अपनी बात को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर रोहन और उसकी पत्नी तंग आ गए और रोहन बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा और बोला, क्या चाहते हो तुम? हमें चैन से जीने दो। हमेशा तुम्हारे यही रोज रोज के ड्रामे रहते हैं। जब खाना नहीं होता तो पहले ही मना क्यों नहीं कर देते? रोहन का पुत्र शौर्य को यह देख अच्छा न लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। शौर्य रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही शौर्य को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्द से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख रोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुए। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। रोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और सब कुछ सामान्य हो गया। कहानी की सीख। यहाँ बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के वृद्ध होने पर वे हमारे लिए किसी के काम के लिए नहीं होते। इस सोच के कारण वे हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम यह सब भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते कि अपनी परेशानी हमें बता पाएं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझें। हम वह गलती ना करें जो कि रोहन कर रहा था। समस्या बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन रोहन के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिताजी के साथ बैठकर उनकी समस्या को समाधान में बदल सके। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।